अगर आपका कभी आर्मी में जाने का सपना रहा है और वो पूरा नहीं हो पाया है तो आपके पास एक और मौका है। बेसिकली आर्मी में जाने का सपना पूरा मोस्टली उम्र की वजह से नहीं हो पाता है, और जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लोगों को। बट एक और जो ऑप्शन है आपके पास, उसे हम कह सकते हैं जैग एंट्री। इंडियन आर्मी की जैग एंट्री एक यूनिक एंट्री मानी जाती है। जैग मतलब जज एडवोकेट जनरल। जज एडवोकेट जनरल मतलब कि सेना में भी बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनका निवारण करने के लिए उनको एडवोकेट की, जजेस की ज़रूरत होती है। सेना का अपना अलग कोर्ट होता है जिसमें सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सेना के लॉ के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो आपको जुडिशरी की पढ़ाई करनी होती है और सेना के जितने भी मसले होते हैं लॉ रिलेटेड, वो सब आपको देखने होते हैं। इसके लिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, आप प्योर इंडियन होने चाहिए। देन दूसरी चीज़, यहाँ एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम 55% आपके एलएलबी में होने चाहिए। आपकी एलएलबी 3 इयर्स की हो सकती है या फिर 5 इयर्स की हो सकती है, जो 12th के बाद होती है, जिसे हम BA LLB या फिर BBA LLB कह सकते हैं। वो 5 साल की होती है, वो होनी चाहिए आपके पास। या फिर आपके पास LLB ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। मैंडेटरी यहाँ पर क्लैट का आपका एग्ज़ाम भी है। क्लैट PG का एग्ज़ाम दिया, उसका स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो क्लैट का एग्ज़ाम आपको देना होगा और उसका जो भी स्कोर आया होगा वो भी आपको शो करना होगा। इन केस अगर आपने LLM भी किया है तो LLM क्वालिफाइड लोगों को भी क्लैट दिखाना होता है, मैंडेटरी है। साथ ही यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा वो शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। आप एलिजिबल होने चाहिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और एलिजिबल आप तब होंगे जब आपके पास LLB की डिग्री होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन हो ही, आप एलिजिबल हैं तब भी ठीक है, चलेगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल कुंवारे लोगों के लिए है। लगभग 14 सालों तक आपको जॉब करनी होती है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी आर्मी के तरफ से। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो SSC के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसे हम जैग एग्ज़ाम बोलेंगे। SSC के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो प्रिपरेशन भी SSC के थ्रू ही होगी आपकी। हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है और जब भी नोटिफिकेशन आए आपको वेबसाइट चेक करती रहनी होगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप अप्लाई कर सकते हैं।